अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंटरटेस चैनल्स। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक अनदर पार्ट को डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम एचईसी यूएसए 2023 टेस्ट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ साथ हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग को भी डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फेस पोर्शन को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। एमसीक्यूज नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है? Two vectors are equal in magnitude but opposite in direction. The resultant vector will be dash. Option number A, free vector. Option number B, null vector. Option number C, position vector. And option number D, unit vector. अगर इस MCQs को देखा जाए, रिपीटेड MCQs है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पास्ट पेपर में। अब इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? जब भी हमारे पास दो इक्वल वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो और इसका डायरेक्शन क्या हो, हमारे पास अपोजिट हो यानी डिफरेंट हो, तो इसके हमारे पास कौन सा वेक्टर यूज होता है नल वेक्टर। इसके अलावा एडिशन आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन भी याद कर लेना है फॉर नेक्स्ट टाइम कि हमारे पास जीरो वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है और नेगेटिव वेक्टर क्या है, जिसके हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो के बराबर हो और डायरेक्शन हमारे पास क्या हो, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। तरह अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारे पास 3D होगा। 3D मीन एक्स वाई एंड जेड, लाइक इस तरह। ठीक है, इस तरह अगर हम इक्वल वेक्टर की बात करें तो इक्वल वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इस तरह डायरेक्शन भी सेम होगा। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद कर लेना है कि इक्वल वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, इस तरह जीरो वेक्टर। अगर नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो नेगेटिव वेक्टर में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, अपोजिट या डिफरेंट। तो जितनी भी वेक्टर है या वेक्टर के टाइप आप लोगों ने याद रख लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टाइम एमसीक्यूज नंबर 2 को देख ले। देयर विल बी मैक्सिमम वर्क व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डैश। कौन से एंगल पे हमारे पास मैक्सिमम वर्क होगा? ऑप्शन नंबर ए 0 एंगल, ऑप्शन नंबर बी 30 एंगल, ऑप्शन नंबर बी 45 एंगल एंड ऑप्शन नंबर डी 90 एंगल। ये एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 4 वर्क से उठाया गया है। ठीक है, अब आपको पता है हमारे पास मैक्सिमम वर्क कब होगा, मिनिमम कब होगा और जीरो कब होगा। तो ये कंडीशन आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, इस तरह मिनिमम कब होगा और इसके अलावा जीरो कब होगा। जब हमारे पास एंगल जीरो के बराबर हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो हमारे पास मैक्सिमम क्या होगा, वर्क होगा। लेकिन जब हमारे पास एंगल 180 हो तो फिर हमारे पास वर्क मिनिमम होगा। ठीक है, और इस तरह जब हमारे पास वर्क एंगल 90 हो तो वर्क हमारे पास क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये कंडीशन भी आप लोगों ने याद कर लेना है और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों ने साथ साथ ये भी याद कर लेना है। ठीक है, तो ये था एमसीक्यूज नंबर 2 से डिटेल कंसेप्ट और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा मैक्सिमम वर्क के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगर इस तरह एमसीक्यूज पूछा जाए there will be minimum work when angle between force and displacement is dash, तो फिर आप लोगों ने कौन सा करेक्ट कर लेना है, 180 को। ठीक है, और इस तरह अगर जीरो वर्क पूछा जाए तो फिर आप लोगों ने 90 वाला ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले। कन्वर्जन ऑफ एसी एंड टू डीसी। जब हम एसी को कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी में तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है? बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, एसी चैप्टर से उठाया गया हुआ है। जब हम एसी को यानी एसी करंट को कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी में, AC मीन अल्टरनेटिंग करंट, DC मीन डायरेक्ट करंट, लाइक सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी। और इस तरह अगर हम AC के लिए बात करें ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। अब इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो क्या है, रेक्टिफिकेशन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जन में हम सिंपल वर्ड से कन्वर्टिंग कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में हम सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। अपेंडिक्स क्या कर लेते हैं, इसमें हमारे पास पोजीशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कर लेते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स में। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 3 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 4 को देख ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
नॉट की बात हो रही, तो जिसमें आप लोगों ने ध्यान देना इस तरह एमसीक्यूज को सोल्व करने में। द इफेक्ट ऑफ करंट, कौन सा इफेक्ट ऑफ करंट नहीं होगा गिवन ऑप्शन में? केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट। तो जिसमें आप लोगों को पता है हमारे पास जो केमिकल इफेक्ट होता है इसके अंदर हमारे पास जब करंट की फ्लो होता है थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके अंदर क्या होता है, क्रिएट होता है करंट। लाइक अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रोलाइसिस इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, इस तरह अगर हम हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या, जब करंट की फ्लो होता है, करंट की फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें एग्जांपल के इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर। और इस तरह अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, हमारे पास करंट की फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर। लाइक अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये एग्जांपल भी आप लोगों ने साथ साथ में याद कर लेना है। तो ऑप्शन को देख रहे हमारे पास केमिकल इफेक्ट के अंदर भी करंट फ्लो कर लेता है, हीटिंग इफेक्ट के अंदर भी कर लेता है और इस तरह मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर भी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। 5 को देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल एमसीक्यू है, डायमेंशन से रिलेटेड है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पास पेपर में 2022 में। आप लोगों ने डायमेंशन को किस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है, अगर पेयर के फॉर्म में दे तो फिर आप लोगों ने किस तरीके से, वहां पे मैंने डिटेल से ये चीजें डिस्कस की है। अब यहाँ पे देख ले हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन पूछ रहा है, तो सिंपल हमारे पास L2 - 2 किस तरीके से एक्सेलरेशन की डिफिनेशन को आपको पता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी के लिए आप लोगों ने किया डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम और उससे टाइम। तो अगर आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर ले, हमारे पास मीटर आता है डिस्टेंस के लिए और उससे टाइम के लिए हमारे पास क्या आता है, सेकंड। तो हम टाइम के लिए बात करें तो t-2 L t की पावर -2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट। कौन सा इफेक्ट हम यूज कर लेते हैं फॉर ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट? ऑप्शन नंबर ए कॉम्पटन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जिसमें अगर ऑप्शन को देखा जाए ऑप्शन नंबर सी एंड डी, तो हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर ए और बी के दरमियान आप लोगों ने चूज कर लेना है। ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट के लिए हम कौन सा इफेक्ट को यूज कर लेते हैं, डॉपलर इफेक्ट को, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा ये भी आप लोगों ने याद करना है, जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं माहिर फल्कियत, ठीक है, वो जब हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी किस चीज की, स्टार या गैलेक्सीज के लिए, ठीक है, ये भी क्या यूज कर लेते हैं, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी आप लोगों ने याद कर लेना है फॉर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये ऑलरेडी पास पेपर का एमसीक्यू से ईटा का, ठीक है। तो ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था। अब कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट हमारे पास जो हाई एनर्जी फोटॉन होते हैं वो स्केटर होता है चार्ज पार्टिकल के साथ, लाइक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, ठीक है। नंबर 7 को देख ले, अ बॉडी इज सेड टू बी एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ट्रेवल डैश डिस्टेंस एंड डैश इंटरवल ऑफ टाइम एंड डैश डायरेक्शन। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। जब भी हमारे पास कोई बॉडी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है, तो वो ट्रेवल कर लेता है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, इस तरह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। जब भी हमारे पास कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है तो उसका क्या होता है, डिस्टेंस भी इक्वल होता है, इंटरवल ऑफ टाइम भी इक्वल होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नंबर 8, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इन द रिजल्ट ऑफ डैश, कॉम्पटन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर एमसीक्यूज को देखा जाए तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने वही ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है जो एचएससी ने की में दिया हो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास एचएससी के अंदर हमारे पास क्या गया होने, ऑप्शन नंबर ए यानी कॉम्पटन इफेक्ट। लेकिन अगर एमसीक्यूज को देखा जाए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसका रीजन क्या है, इसमें हमारे पास एक्सरेज प्राइमरी सोर्स यूज होते हैं, लेकिन अगर कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर बात करें वो एज अ प्राइमरी सोर्स यूज नहीं होता। लेकिन चूंकि आप लोगों ने वो ऑप्शन करेक्ट कर लेना है जो एचएससी की की में गिवन हो, तो एचएससी की की में हमारे पास क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर ए यानी कॉम्पटन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, जियोथर्मल एनर्जी इज ड्यू टू डैश। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑप्शन नंबर बी अर्थ नेचुरल हीट, ऑप्शन नंबर सी सन राइजेस एवरी डे या ऑप्शन नंबर डी सन पूल ऑन अर्थ। तो देखिए एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास जियोथर्मल, जियो मीन अर्थ
और इस तरह अगर थर्मल की बात करें, थर्मल मीन एनर्जी, ठीक है, यानी हीट, अर्थ नेचुरल हीट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। जियो मीन अर्थ, थर्मल मीन हीट, ठीक है, एनर्जी इज ड्यू टू अर्थ नेचुरल हीट की वजह से होता है। ऑल द फॉलोइंग वी कैन इंक्रीज द इंड्यूस करंट एक्सेप्ट डैश। कौन सा ऑप्शन होगा? एक्सेप्ट की बात हो रही है तो आप लोगों ने ध्यान देना है, जब एक्सेप्ट का वर्ड हो तो आप लोगों ने वो ऑप्शन ढूंढ लेना है जो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो। अब देख ले, जब हम इंड्यूस करंट के अंदर क्या कर लेता है? इंक्रीज कर लेता है। मूविंग द लूप फास्टर, ये भी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। रिप्लेस अ लूप बाय अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न, ये भी हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो एक्सेप्ट हमारे पास कौन सा होगा? जब हम कॉइल को स्लो या स्टीडी स्पीड पे कर लेता है मूविंग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमीन के हमारे पास क्या है? गलत है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया फिजिक्स की पार्ट को, और डिटेल से इसी वजह से मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस पास्ट पेपर में कि आप लोगों ने एमसीक्यूज को किस तरीके से सोल्व कर लेना है। लेट सपोज अगर किसी स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज नहीं आता तो फिर आप लोगों ने किस तरीके से चॉइस को डिलीट कर लेना है, और इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज तो इस तरह से जो रिपीट होते हैं, इसी वजह से मैंने उस पर टाइम नहीं लगाया। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, और आप लोगों के साथ मैंने ये भी डिस्कस किया था कि कौन से चैप्टर आप लोगों ने याद कर लेना है, और यकीन करें वही चैप्टर एचएससी के अंदर भी आए थे जो हमने प्रीवियस पास पेपर में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि आप लोगों पे ज़्यादा फोकस कर लेना है।